दोस्तों, अखबारों और समाचारों में एक शब्द चर्चा में रहा है, ओपेक प्लस। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि ओपेक प्लस शब्द हाल ही में समाचारों में रहा है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, क्रूड उत्पादक यानी कि कच्चे तेलों का जो देश उत्पादन करते हैं, उनका यह एक गठबंधन है। और ये जो है, जो ओपेक देश है, उससे थोड़ा सा अलग है। तो ओपेक कंट्रीज क्या हैं और ओपेक प्लस कंट्रीज क्या हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पर आपको लिखा रहेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? क्रूड उत्पादक देशों का गठबंधन है ओपेक प्लस। और ओपेक प्लस देशों में है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान। ये ओपेक प्लस देश हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके मन में साधारण सा सवाल आएगा कि फिर ओपेक क्या है? तो फ्रेंड्स, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया के जिन देशों में तेल निकलता है उन देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। कब बनाया था? तो दोस्तों, इसकी स्थापना काफ़ी पहले हुई थी। फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। और इसमें कुल मिला के 14 देश इसके सदस्य हैं। ओपेक प्लस में कुल मिला के रूस और अन्य तेल उत्पादक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है। तो ओपेक प्लस क्या है? ये रूस और अन्य प्रमुख तेल उत्पादक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। अब ये जो शब्द है, ये चर्चा में क्यों रहा? तो दोस्तों, रूस द्वारा अगले महीने होने जा रहे शीर्ष वैश्विक तेल उत्पादकों के शिखर सम्मेलन में ओपेक प्लस देशों द्वारा फरवरी माह से यानी कि फरवरी 2021 से अतिरिक्त 5 लाख बैरल प्रतिदिन, जिसको कहेंगे आप बैरल पर डे, तेल उत्पादन की वृद्धि के लिए सहयोग की उम्मीद की जा रही है। इसलिए ये जो शब्द है ये चर्चा में है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो कि छूट रहा है, शायद मैं आपको बता दूं कि ओपेक कंट्रीज की स्थापना कब? दोस्तों, ओपेक कंट्रीज की स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में, 1960 में। लेकिन वर्तमान में इसका जो हेड ऑफिस है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद बारकिंडो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि करीमा बलूच पर विचार करें। ये तस्वीर करीमा बलूच की है, जिनकी हाल ही में पता नहीं हत्या हुई कि क्या हुआ है, ये टोरंटो में मृत पाई गई हैं। तो फिलहाल इन पर 2 फैक्ट हैं यहाँ पर, उस पर आपको विचार करना है कि कनाडा में निर्वासित जीवन जी रही पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच रविवार 22 दिसंबर को मृत पाई गई हैं। उन्हें बीबीसी की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की श्रेणी में रखा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में अगर आपको अधिक जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे लेख आपको इस इंसिडेंट पर मिल जाएंगे और करीमा बलूच पर भी आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सभी यहाँ पर सत्य हैं। और ये अब चर्चित पर्सनालिटी रहेंगी फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो ये एक पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, ठीक है। कनाडा में निर्वासित जीवन जी रही थी और 22 दिसंबर को यानी कि टोरंटो में, कनाडा में ये मृत पाई गई है। अगला क्वेश्चन होगा, पीआर इनसाइट वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? पीआर इनसाइट नामक वेब पोर्टल यानी कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है पंजाब ने। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, पीआर इनसाइट एप्लीकेशन और पोर्टल के साथ 31 प्रमुख समाचार पत्र एजेंसियों पोर्टलों को ऑनलाइन एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया गया है और सभी राज्य विभागों के समाचार लेख इन समाचार एजेंसियों से वास्तविक समय पर प्राप्त किए जाते हैं। ऐप जो है ये नागरिकों की प्रतिक्रिया की निगरानी करेगा और बाद में राज्य में उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन को सुनिश्चित करेगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता हो, जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर ये हैं गवर्नर। अगला क्वेश्चन होगा कि मोनपा नामक हस्त निर्मित कागज जिसका इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, यह किस प्रदेश से संबंधित है? मोनपा। तो दोस्तों, इसका जो संबंध है ये अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की है।
मोनपा हस्त निर्मित कागज 1000 साल पुरानी विरासत है और इसे नई इकाई के साथ पुनर्जीवित भी करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मोनपा हस्त निर्मित कागज की कला की उत्पत्ति चीन में लगभग 1000 साल पहले हुई थी। इस तकनीक का उपयोग करके बनाए गए महीन बनावट वाले हस्त निर्मित कागज को मोनशुगु कहा जाता है, मोनशुगु, और यह स्थानीय जनजातियों की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस कागज का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है और मोनपा हस्त निर्मित कागज एक स्थानीय पेड़ से बनाया जाता है जिसे सुगु सेंग कहा जाता है। जिस वृक्ष से बनता है उसका नाम है सुगु सेंग और ये जो वृक्ष होता है वो मेडिसिनल होता है, इसका औषधि महत्व है। मोनपा हस्त निर्मित कागज को अन्य देशों जैसे कि जापान, तिब्बत, भूटान और थाईलैंड को बेचा भी जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 2026 तक कौन सा देश चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना पर काम कर रहा है? तो ये देश है अमेरिका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम किसान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि पीएम किसान निधि की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सही जवाब है पीएम किसान निधि की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी को म्यांमार की नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम है INS सिंधुवीर, INS सिंधुवीर, और अब इसको रीनेम कर दिया गया है म्यांमार के द्वारा। अब इसका नाम जो होगा नया वाला, उसका नाम है UMS मिनीथिंगथू, UMS मिनीथिंगथू। ठीक है, और एक बात और भी कि म्यांमार की जो नौसेना है उसमें शामिल ये एकमात्र पनडुब्बी है। भारत ने INS सिंधुवीर को म्यांमार को उपहार में दिया था। अगला क्वेश्चन, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 किसने जीता है? ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020 ये जीत लिया है किसने? विराट कोहली ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 में खेल भावना के लिए कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान प्रशंसकों को स्टीव स्मिथ को चिढ़ाने से रोका था। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको याद रहें क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत सेहत योजना की शुरुआत की है? दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना ये काफ़ी पहले से लागू है, लेकिन हाल ही में इसे लागू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। सेहत का मतलब होता है सोशल इंडिवियर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। यह योजना जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर देगी। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, इसको जो है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है और इसका जवाब है 23 सितंबर 2018 को। और यह जो योजना है ये पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में न्यू मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए इसकी आधारशिला रखी है? तो सही जवाब इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी है। ये असम में स्थापित किया जाएगा और इसमें कुल 850 करोड़ की अनुमानित लागत जो है ये आकलन लगाया गया है कि 850 करोड़ रुपए लगेंगे और ये गुवाहाटी में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 28 दिसंबर को सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने का बिल पेश किया है? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये राज्य है असम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। असम के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? हेमंत विश्व शर्मा। उन्होंने इस बिल को पेश किया है और इस बिल से 2 अधिनियम, 2 एक्ट को खत्म किया जाएगा। एक, असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवाएं और मदरसा शैक्षणिक संस्थानों का पुनर्गठन अधिनियम 2018 और दूसरा असम मदरसा शिक्षा प्रांतीय शिक्षा अधिनियम 1995। अब जो मदरसे बंद होंगे तो इनको जो है सरकारी स्कूलों में बदला जाएगा, इसमें जूनियर हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक में। ठीक है, तो उसमें इनको बदल दिया जाएगा। और फ्रेंड्स ये रहा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें क्या होगा कि अगर विवाह करने के लिए या फिर धोखे से या फिर बलपूर्वक
किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में 10 साल की सजा होगी और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अब आप लोगों से एक सवाल है, बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? पंडित सतीश व्यास, पंडित देवदत्त पटनायक, पंडित सुधीर व्यास, पंडित दीनानाथ गोस्वामी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स प्रश्नों की सीरीज लगातार जारी है। सुपर टेट हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस हो या फिर कोई भी रेलवे भर्ती या फिर कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर्स के सबसे अच्छे प्रश्न आपको मिलते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विद पीडीएफ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा पूरे महीने का, इसका लिंक जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, मिल जाएगी और बहुत अच्छी पीडीएफ मिलेगी विद फुल डिटेलिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।